कश्मीर लद्दाख में हूं आपके साथ आपकी मेजबान हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई, बजट पर चर्चा। एमएलए ने सोपोर को जिला बनाने की मांग की। पीएम मोदी के वोटिंग परसेंटेज वाले बयान पर तनकीद। वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हालत बेहतर होने की अलामत। हालत बेहतर होने के दावे को किया खारिज। वोटिंग परसेंटेज में इजाफे को बताया सरकार के खिलाफ। बड़ी खबर से आपको आगाह करे हैं नाजरीन। जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई, बजट पर चर्चा। एमएलए ने सोपोर को जिला बनाने की मांग की। पीएम मोदी के वोटिंग परसेंटेज वाले बयान पर तनकीद। वोटिंग परसेंटेज में इजाफा हालत बेहतर होने की अलामत। हालत बेहतर होने के दावे को किया गया है खारिज। वोटिंग परसेंटेज में इजाफे को बताया सरकार के खिलाफ। होगा कि सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी एक सबसे बड़ी और कंजेस्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी है। सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में जम्मू कश्मीर का या एशिया का सबसे बड़ी फ्रूट मंडी है। इन्होंने पिछले रिव्यू मीटिंग में सोपोर डिकंजेशन, फ्रूट मंडी डिकंजेशन और सोपोर टाउन के डिकंजेशन की बात की, मगर सोपोर की आवाम की एक बड़ी देरीना मांग रही है। वो देरीना मांग सोपोर को डिस्ट्रिक्ट बनाने की है। वो देरीना मांग वोडोरा हॉर्टिकल्चर को यूनिवर्सिटी बनाने की है। वो देरीना मांग सोपोर को सही विकार और दर्जा दिलाने की बात है। जो यहाँ मेंबर साहिबान ये कहते हैं कि वोट उनकी वजह से पड़ा है। जो वोट परसेंटेज में उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आता हूं जहां 0.03% वोटिंग परसेंटेज होती थी, और इस बार हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोटिंग अगर जम्मू कश्मीर में कहीं हुई है वो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई है। वो वोट इसलिए पड़ा है कि सोपोर की आवाम ने वो विश्वास दिया है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि वो उनके हुकूक की हिफाजत करेगा और उनको अपने हुकूक दिलाने में मदद करेगा। 2015 से अगर आप देखेंगे सर, लगातार जम्मू कश्मीर पे सियासी वार किए जा रहे हैं। 2014 में पहले जब पीडीपी ने मैंडेट मांगा बीजेपी को दूर रखने के लिए, मैंडेट लिया, हुकूमत इन्हीं के साथ बनाई, अमानत की खयानत की। जब कुछ बचा था फिर बीजेपी ने कोई कसर नहीं रखी सर। जो बीजेपी यहाँ जम्मू का दावा करती है, जम्मू कश्मीर का दावा करती है, जो सबसे ज्यादा जख्म अगर जम्मू कश्मीर को सियासी तौर दिए हैं वो बीजेपी ने दिए। कहा कि ये मोदी जी की कारकर्दगी है कि जिस कश्मीर में एक असेंबली सेगमेंट में 10,000 वोट निकलते थे, आज की डेट में 30,000 वोट निकले, 40,000 वोट निकले। तभी मैं कहता हूं कि इनकी मन की बात से बाहर आने की जरूरत है। वो वोट जो निकला वो आपके खिलाफ रेफरेंडम है कश्मीरियों की तरफ से। जो आपने यहाँ पे 370 हटाया, जो आपने यहाँ पे 35 हटाया, जो आपने इस स्टेट को डायल्यूट किया। उधमपुर वेस्ट से बीजेपी एमएलए और असेंबली में बीजेपी के डिप्टी लीडर पवन गुप्ता ने सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि इस ऐवान में आर्टिकल 370 की वापसी जैसे बेमाना मुद्दे पर बात हो रही है, जबकि असेंबली में बजट पर चर्चा होनी चाहिए। 370 खत्म हो चुका है और अब ये वापस आने वाला नहीं है। इस मौके पर पवन गुप्ता ने SASCI स्कीम पर पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा के बयान की भी तनकीद की और कहा कि मरकजी सरकार से मदद लेने का मतलब जम्मू कश्मीर को गिरवी रखना नहीं है। आपसे मैं कहना चाहता हूं, इस मिसकंसेप्शन को पूरे हाउस से दूर कीजिए कि आपको कोई पैसा कम मिला है। और मैं लास्ट ईयर की स्पीच से, आदरणीय सीएम साहब की स्पीच से कोट करना चाहता हूं कि उन्होंने कहा था कि सेंटर ने मुझे लिबरली सपोर्ट किया और 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा दिए। ये उनकी बजट स्पीच में है। मैं बताना चाहता हूं कि ये पैसा जो था, जो आपको अभी आ रहा है, इस पैसे में जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स है, जैसे पहले आती थी, अभी भी वो आएगी जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड लोकल बॉडीज होगी। आप पूरे हाउस से इस मिसइंप्रेशन को इंप्रूव कीजिए, इसको हटाइए कि सेंटर
को जल्दी आना था, तो मैंने उस वक्त बताया था कि पीएम गति शक्ति एक प्रोग्राम है, उसका अगर मास्टर प्लान के अंदर में ये फिट किया हुआ है उन्होंने साथी को, स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इंटेंसिव जॉब, 50 साल तक आपको पैसा नहीं देना है। आज जो 100 रुपया कीमत है, 50 साल बाद उसकी 1 रुपया रह गई होगी, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। वो बोलता है नवाब ठीक था, he should never come to house and spread the misinformation. Whatever you said done, he has taken a right step. आपके पास ये क्या किया? मैं इनके ऑफिस में गया था, इन्होंने मुझे कहा था, मैंने इनके ऑफिस में मिला तो इन्होंने कहा कि ये झूठी गोली मिलता है। मैंने कहा सर आप जाइए सेंटर से डिमांड कीजिए, वो आपको देंगे। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट एड इज बीइंग प्रोवाइडेड लिबरली। एंड इन कश्मीर अगर ये कोई आग फैला दी गई कि अडवाणी ने हमारे को जो है वो बंदे बुला लेना है, हमारे को गुलाम बना लेना है, तो इस मिसकंसेप्शन को इस हाउस से दूर कर दीजिए। जम्मू कश्मीर की फीस फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी ने प्राइवेट स्कूल्स को हिदायत दी है कि छुट्टियों में ट्रांसपोर्ट फीस कैसे ली जाए। FFRC के मुताबिक अपनी गाड़ी चलाने वाले स्कूल सिर्फ 50% ट्रांसपोर्ट फीस वसूल कर सकते हैं, जबकि आउटसोर्स या किराए की गाड़ी इस्तेमाल करने वाले स्कूल्स को पूरी तरह फीस वसूल करने से रोक दिया गया है। कमेटी ने कहा कि जो फीस नियमों के उलट वसूली गई है उसे फौरन वालिदैन को वापस किया जाए। खिलाफवर्जी करने पर 1% सालानी आमदनी का जुर्माना और संगीन मामलों में स्कूल की मानियाती भी रद्द हो सकती है। ये फैसला वालिदैन पर गैर जरूरी माली बोझ से बचाने के लिए लिया गया है। आने वाले अर्बन लोकल बॉडी और पंचायत इलेक्शंस के मद्देनजर कश्मीर की इलाकाई पार्टीज अपनी जमीनी मौजूदगी मजबूत करने में जुटी हैं, जो NC और PDP की रिवायती पकड़ को चैलेंज कर रही हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल पीपल्स फ्रंट यानी JKNPF में रोड्स एंड बिल्डिंग्स के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मुश्ताक अहमद गनाई शामिल हुए। उन्होंने कहा कि खानदानी सियासत ने बरसों तक नुकसान पहुंचाया और JKNPF पेशेवारों और अफसरान की पार्टी है जो अवाम की नुमाइंदगी और तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। तो मैंने पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स को फील किया है, महसूस किया है, ऑब्जर्व किया है अच्छी तरह से और सबको परख भी लिया है। लेकिन कुछ अरसा पहले मेरी इंट्रोडक्शन जासिफ साहब, बासित साहब और जिलानी साहब से हुई। मैंने इनके साथ काफ़ी डिस्कशंस किए, मैंने इनके एजेंडा को देखा, मैंने इनके मतलब नीयत को परखा। मैंने इस पार्टी में ये देखा कि इसमें न कोई रिवायती पॉलिटिशियन है, न इनका एजेंडा रिवायती है। इनका एजेंडा पीपल फ्रेंडली है, लोगों की उमंगों के मुताबिक उनकी उमंगों को पूरा करने के लिए ये पार्टी काम कर रही है। इसी को देख के मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी इस पार्टी से जुड़ जाऊं, क्योंकि मेरा मकसद ही यही रहा है। ज़िंदगी का मकसद पहले से ही है, चाहे मैं जब एज ए टेक्नोक्रेट रहा हूँ उस वक्त भी मेरा यही रहा है कि मैं लोगों की आजमाइश में उतरूँ, लोगों के मन के मुताबिक काम करूँ, और वही एजेंडा लेके मैं इधर इस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने वही स्पिरिट इस पार्टी में देखा। अनंतनाग जिले के अशमुकाम की सुरैया शफी ने अपनी तालीम और फितरी सेहत के लिए जुनून को छोटे पैमाने के स्टार्टअप में बदला है। वो हैंडीक्राफ्ट केमिकल फ्री सोप और शैम्पू तैयार करती हैं जो एहतियात से चुने गए हर्ब्स और कुदरती चीजों से बनते हैं। बॉटनी में मास्टर्स और BA डिग्री होल्डर सुरैया ने अपने इल्म को अमली तौर पर बदलकर ऑर्गेनिक पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स तैयार किए हैं जो सेफ, खालिस और असरदार है। उनकी कोशिश में इनोवेशन की बेहतरीन मिसाल है जो हर्बल एजुकेशन को जदीद जिंदगी में फिर से जिंदा करती है। सुरैया का स्टार्टअप न सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की अलामत है बल्कि खवातीन और नौजवानों के लिए मिसाल भी है। परिवार की मदद ने उनके सफर को मजबूती दी है। अब वो अपने कारोबार को बड़ा करने और बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए मरकजी हुकूमत की स्कीम्स जैसे PMMY, PMEGP, स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया का फायदा उठाना चाहती हैं।
काफ़ी पिछले 1 साल से पहले मैं इसका जो यूज़ था वो पर्सनल यूज़ के लिए मैंने किया था। एंड उसके बाद मुझे लगा कि ये काफ़ी बेनिफिशियल है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स है, हमें इसको कमर्शियल पर्पस के लिए ये कन्वर्ट करना चाहिए। सो उसके बाद मैंने वो इनिशिएटिव लिया कि मैं इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ जितने भी अपने कस्टमर्स को ये सोप्स दी है, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा, काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला हमें अपने कस्टमर्स से। सो उसके बाद ही हमने ये चीज़ें आगे बढ़ाई और इसका जो है मज़ीद हमने इसको फ़रोग़ दिया। हमें अपने टांगों पे खड़ा होना चाहिए कि हमें ऐसा नहीं है कि खाली हमें जॉब ही करना है, बस हम अपना काम भी कर सकते हैं। हमें स्टार्ट करना चाहिए, एक स्टार्टअप लेना चाहिए, हमें कोई ना कोई काम हमें ज़रूर करना चाहिए, जिसमें भी हम इंटरेस्ट रखते हो हमें ज़रूर वो काम करना चाहिए। अनंतनाग टाउन हॉल में यौम यूनानी पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें पेशेवरों, अफसरान और अवाम ने हिस्सा लिया। प्रोग्राम का मकसद यूनानी मेडिसिन की थेरेप्यूटिक और असरदार किरदार को उजागर करना था। एडीसी संदीप सिंह बाली ने कहा कि सदियों से खिदमात देने वाले रिवायती अद्वियात के निज़ाम को बढ़ावा देना जरूरी है। माहिरीन ने यूनानी उसूल, लाइफस्टाइल, खाना और हर्बल इलाज के जरिए सेहत का तवाज़ुन बनाए रखने की मालूमात शेयर की। प्रोग्राम में यूनानी डॉक्टर्स ने रिवायती मेडिकल के फायदे और एहतियाती सेहत के इक़दामात पर जोर दिया। शरीकादार ने बेदारी, ट्रेनिंग और खिदमात की तशहीर की अहमियत को महसूस किया। प्रोग्राम ने रिवायती इल्म और जदीद सेहत से मुतल्लिक आगाही को जोड़कर सेहतमंद समाज बनाने का पैगाम दिया। तो आज का जो दिन है वो वर्ल्ड यूनानी डे हर दुनिया में हर जगह मनाया जाता है। तो यहाँ पर भी हमने अनंतनाग में आज वर्ल्ड यूनानी डे मनाया है, जो 11 फरवरी को थी। ये याद में होता हकीम अजमल खान की याद में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान जो होता है वो बेसिक यूनानी मेडिसिन को मॉडर्न लाइन लाने पर उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। दूसरी बात है वो एक फ्रीडम फाइटर भी थी और उनकी ये बात होती थी कि ये सर्विस करे, मैनकाइंड की सर्विस है, ये ह्यूमन बीइंग की एक सर्विस है। यूनानी प्रैक्टिशनर, यूनानी मेडिसिन जो बिलीव करता है वो मैनकाइंड को सर्विस देने में करता है। दूसरी बात जो हमारे यहाँ वर्ल्ड यूनानी डे जो मनाया जाता है, इसमें हम यूनानी के बारे में लोगों तक पहुँचाते हैं। यूनानी चीज़ क्या है, इसमें कितने फ़ायदे हैं इंसान के लिए, यही हम पहुँचाते हैं। यही इसका मकसद होता है, मेन चीज़ यूनानी लोगों तक पहुँच जाए। कृषि विज्ञान केंद्र KVK पुंछ ने 50 किसानों को शेर कश्मीर कृषि यूनिवर्सिटी जम्मू में किसान मेला देखने के लिए भेजा। इस दौरे का मकसद किसानों को, लोगों को काश्तकारी की जदीद टेक्निक, नई ज़राई टेक्नोलॉजी और अख्तियारात से आगाह करना है। KVK के साइंटिस्ट मुजफ्फर मीर की क़ियादत में ये दौरा किसानों को जदीद आबपाशी, फसल का इंतज़ाम, कीड़ों पर कंट्रोल और ऑर्गेनिक खेती जैसे तरक्की पसंद टेक्निकों से मानूस कराएगा। किसान मेला में वर्कशॉप, नुमाइश और माहिरीन की तरफ से डिमॉन्स्ट्रेशन भी होंगे, जो तजुर्बा शेयर करने और नए तरीके सीखने का मौका फराहम करेंगे। 3 रोज़ा किसान मेला जड़ा जम्मू कास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर लगाया जा रहा है, उस दे विच पुंछ वालों भेजा जा रहा है। किसानां दे अवेयरनेस लई सानू इत्थे भेज के कि किसान किस तरह अपनी रोजी रोटी जड़ी है वो कमा सके, जिस दे विच साडे जड़े इंचार्ज हैड इत्थे दे डॉक्टर अपने अजय कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर मुजफ्फर मीर, डॉक्टर गुरु साहब और KVK पुंछ की जितनी भी टीम है, इन्हां दा धन्नवाद करदे हां, इन्हां दा शुक्रिया अदा करदे हां। डिप्टी कमिश्नर साहब पुंछ दा शुक्रिया अदा करदे हां कि आइंदा भी उम्मीद करदे हां कि ऐजे जड़े प्रोग्राम हैं, चाहे वो किसान मेला होवे या टूर प्रोग्राम हैं, कोई भी KVK पुंछ दे वल्लों सानू ये कीते जान, जिसके नाल किसान जड़ा है वो अवेयर होवे ते किसानां दी जड़ी पैदावार है उसनू वाधा मिले। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए वह लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जो AI इक्विपमेंट्स हैं उनको अवेयर करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र जो है उन्होंने 40 से 50 फार्मर्स का एक जत्था
जम्मू में भेजा है स्कास्ट में, जो कि 3 दिवसीय फार्मर्स मेला होने जा रहा है। उसके लिए पुंछ से 50 के करीब फार्मर्स को यहाँ से भेजा गया है, ताकि वो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उससे अवेयर हो सके और अपनी जो दिनचर्या है, जो फार्मिंग है, उसमें उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सके। तो इससे बात करने के लिए हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र के पुंछ में डॉक्टर मुजफ्फर जी हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा इस जो है फार्मर्स के टूर का मकसद। जी, आपका स्वागत है मुजफ्फर जी। सर बताएं। शुक्रिया सर। आज सर जो हमारा यहाँ से टूर, हमने कम से कम 40 से 50 फार्मरों को यहाँ पे भेजा है जम्मू में, जो हमारी यूनिवर्सिटी है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी जो है 3 दिवसीय जो है किसान सबमिट एंड किसान मेला जो है मनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारा उद्देश्य यही है कि इस बार जो हमारी थीम है वो है AI एनेबल्ड एडवांस्ड एग्रीकल्चर। खासकर जो आजकल हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि जो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बारे में हमारे जो किसान है वो ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो जाए और नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजीज जो है उनके बारे में उसको पता चले। इस ज़मन में हमने यहाँ से ये जो जत्था भेजा है उनको वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ से इनको एक ही प्लेटफॉर्म पे कम से कम ज़्यादा 200 से ज़्यादा स्टॉल्स लगे हैं जो अलग अलग टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी के हैं। वहाँ पे है अलग अलग जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स है, हमारे पंजाब से है, और यूपी से है, दिल्ली से है, हरियाणा से है, इवन के हमारे हिमाचल प्रदेश से है। अलग अलग जो प्रगतिशील फार्मर जो हमारे हैं वो इस मेले में शिरकत करने जा रहे हैं। कितना फायदा होगा पुंछ के फार्मर्स को इस? हाँ बिल्कुल, हमारे पुंछ के फार्मर जो है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी क्लाइमेट कंडीशंस है बड़ी अच्छी है, खासकर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है ये हॉर्टिकल्चर बेस्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे है हॉर्टिकल्चर के रिलेटेड जितने भी नई नई टेक्निक्स है वहाँ पे उनको वहाँ इनको मौका मिलेगा देखने के लिए, और ये वहाँ देखने के बाद उन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और साथ साथ में हमारा यही उद्देश्य रहता है कि हमारा फार्मर जो है ये अपनी आंखों से देखे कि जो हमारे जो बाकी फार्मर हमारे जो जिनको हम कहते हैं कि जो एडवांस्ड जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं उन्होंने कितनी अपनी फार्मिंग में कितनी एडवांसमेंट लाई है और अपना जो इनका रोजगार है किस तरह से कमाते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी जो है बढ़ती जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ दूर दराज इलाके का हमारा जो फार्मर पुंछ का फार्मर है ये भी कम्पीट करे आगे, क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ही मौजूद है राउंड द ईयर, खासकर हॉर्टिकल्चर के लिए। इसीलिए हमारा ये मकसद था कि हम अपने फार्मरों को यहाँ से भेजें और उनको वहाँ मौका मिले तो वहाँ देखने के लिए। जी शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर मुजफ्फर मीर जिनका ये कहना था कि पुंछ के जो क्लाइमेट कंडीशंस है वो हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत बेहतर है, और जब यहाँ का फार्मर जो है जम्मू जा करके आगे प्रगतिशील जो फार्मर्स हैं उनसे मिलेगा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देखेगा तो वो चीज़ें वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करेगा, और इस चीज़ से उनकी आमदन जो है वो डबल होने का या बढ़ने का जो है एक बड़ा जरिया बनेगी। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुंछ से अनुभव मिश्री की रिपोर्ट। बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन ने कहा कि ड्रग डीलर्स और पेडलर्स के लिए सिर्फ एक जगह है और वो है जेल। उन्होंने जोर दिया कि सिर्फ इंतजामिया ही नहीं, समाज का हर शख्स इस बुराई को मिटाने में किरदार अदा करेगा। बड़गाम इंतजामिया ने जिले में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कायम किए हैं और साबिक सार्फिन को रोजगार के मौके भी दिए जा रहे हैं। देखिए, नशा मुक्त अभियान जो है JNK का, उसी के चैप्टर में नशा मुक्त अभियान बड़गाम भी कंटिन्यूस प्रोसेस में चल रहा है। आज अगर आप देखेंगे जो हमने एक प्रोग्राम जहाँ पर जो सारे डिपार्टमेंट्स या कम्युनिटी से जिन लोगों ने या सारे जो इसमें टीम्स इन्वॉल्व हैं उनको एक मिला जुला के एक प्रोग्राम बनाया था जो पूरा साल का उन्होंने जो काम किया उनको अप्रिशिएट कर रहे थे हम लोग, उनको कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि वो आगे जाके भी ऐसा ही काम करे। बिल्कुल आपने सही फरमाया, जो नशा है इस टाइम ये, हालांकि इसमें हर जगह इसका जो है जो रीच है वो बढ़ गया है और बड़गाम में भी इसका रीच बढ़ रहा है, और हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम लोग इसको रोकें और जो इसमें मुलव्वस लोग हैं जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनको ट्रीटमेंट करे, उनको रिहेबिलिटेट करे, उनको विक्टिमाइज ना करे, और साथ ही साथ जो इसमें ड्रग पेडलर्स हैं जो ड्रग्स इन बच्चों को बेचते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन। आज के समाज में नशा एक ऐसी वबा है जिससे जो प्रेजेंट जनरेशन है वो कहीं ना कहीं खोखली होती दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर की हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए जो नशा करने वालों की तादाद है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और अभी की जब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस इस सिलसिले में कार्रवाई अंजाम दे रहा है। जो ड्रग पेडलर्स हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको
सजा दी जा रही है, लेकिन समाज में नशा फिर भी उभरता ही जा रहा है। आखिर कैसे ये नशा कंट्रोल होगा, इस सिलसिले में किस को इकदाम उठाने हैं और लोगों का क्या फर्ज बनता है नशे को रोकने के लिए, तो इसी ज़मन में डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस बडगाम की जानिब से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों, यहाँ के सीनियर सिटीजन्स और साथ साथ में जो अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की, ताकि ये जो इस वक्त वबा है, इस वबा से निमटने के लिए, लड़ने के लिए ऐसी तदाबीर को निकाला जाए जिनसे ये वबा पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से खत्म हो जाएगा। वही अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर पुलिस, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं सरकार के, वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, लेकिन आम लोगों को क्या किरदार अदा करना है वो इन्हीं प्रोग्राम्स के जरिए इनको बताया जाता है कि आम लोग इस नशे के खिलाफ कैसे मुहिम छेड़ सकते हैं और नशे को इस समाज से दूर कर सकते हैं। मजीद यहाँ पर हम पार्टिसिपेंट से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि नशे के सिलसिले में उनका क्या कुछ कहना है, कैसे तदाबीर वो कहते हैं और क्या कुछ उनको इन अवेयरनेस प्रोग्राम से हासिल होता है। जिला बडगाम से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूरवली। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सीआरपीएफ 137 बैटालियन ने उधमपुर जिले के गांव दरनथल पंचायत नरसू में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। कैंप में खवातीन, बुजुर्गों और बच्चों समेत बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। मेडिकल स्टाफ ने मुफ्त मेडिकल जांच की, आम बीमारियों पर मशवरा दिया और ज़रूरतमंदों को मुफ्त दवाइयाँ भी तकसीम की गई। इस पहल का मकसद दूर दराज इलाकों में सेहत सहूलियात पहुँचाना और आवाम में सेहत से जुड़ी बेदारी बढ़ाना था। मकामी लोगों ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ऐसे कैंप से न सिर्फ सेहत बेहतर होती है बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम के बीच यकीन भी मजबूत होता है। महानिदेशालय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के निर्देशानुसार ये सीएपी कैंप 2026 में चेनानी सब डिवीजन के लोगों के लिए मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पिछले अगस्त सितंबर में यहाँ मड सॉइल स्लाइड हो गया था। उस समय यहाँ के जिला कलेक्टर मैडम ने बताया था कि यहाँ पे सीएपी कार्यक्रम किया जाए, तो उसमें हम लोगों ने लिख के दिया और सरकार की ओर से 1 लाख रुपए की राशि इस मेडिकल कैंप के लिए आई, जिसमें से ये दवा का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। कितना फायदा है इन गांव के लोगों को, क्योंकि फारफलंग एरिया भी जैसे अभी ठंडा का मौसम है, हालांकि यहाँ पीएससी काम करता है और बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, और फारफलंग के एरिया में जैसे डाइजीन है या सिरप है या ली-52 है, तो इस तरह की चीज़ें आम लोगों को बहुत राहत पहुंचाती है। ठंडे में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें जब इधर हमें जिस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है जो हमारे साथ होते हैं, और जैसे कि हर साल 6-6 महीने के बाद ये इधर कैंप लगाते हैं, तो इनकी हमारे गांव को बहुत सपोर्ट है। जैसे हमारे कोई बुज़ुर्ग होते हैं जो दूर दराज नहीं जा सकते हैं, वैसे तो नेशनल हाईवे पर हमारे लोग बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे रहते हैं इधर, तो जैसे इधर भी कैंप लगाते हैं, ऊपर पहाड़ों पे भी कैंप लगाते हैं जाके, तो उसकी वजह से हमारे लोगों को बहुत ही इनका सपोर्ट मिलता है। तो मैं इनको यही कहूँगी कि जैसे हमारे इन्होंने इस नरसू गांव को अपनी गोदी में ही लिया एक किस्म का, क्योंकि ये बहुत सपोर्ट करते हैं हमारी गांव को। तो जैसे पीछे कोरोना हुआ था तब भी इन्होंने हमारे राशन तक बांटे थे, तो जो दवाइयाँ वगैरह की वो बड़ी सपोर्ट की है हमें। तो मैं इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि ये ऐसे कैंप लगते रहें, और ये वैसे भी जब कहीं हमारी जवान है जो वो गांव में जाके हमारे इधर गांव की रक्षा कर रहे हैं, पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, तो ये हमारे गांव के एक इनकी बड़ी सपोर्ट है।